सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामती कहे सिंध दूसरा शोभा स्वरूप रोहन। ये सुखकारी अति सुंदर ए बक्का वतन बीच तन। ए बक्का वतन बीच तन। हक बैठे रूहों मिलाए के। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आज जो चर्चा का विषय है वो हमारा दूसरा सागर है। पहला सागर नूर का है, राज्य के मुखारविंद की शोभा का सागर है, और दूसरा सागर 12,000 रूहों का है। एक रूह का नहीं, 12,000 रूहों का दूसरा सागर है। और परम धाम की बात हो रही है। जाहिली रूप में अगर हमने 8 सागरों की चर्चा समझनी हो तो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर सेकंड लास्ट प्रकरण है नूर कुंजी अगिन मुसाफ की। तो उसमें जाहिली रूप में किस किस दिशा में कौन सा सागर आया है और इसका क्या महत्व बताया गया है परिक्रमा में। और शुरुआत ही है इलाही दुल्हन अरश अजीम। परिक्रमा खिलवत सागर और श्रृंगार किसके लिए है? जो परम धाम की आत्माएं जिनकी एक दिली हैं, जिनके दिल में प्यार के अलावा कुछ और है ही नहीं। और इस खेल में भी आकर इस वाणी को समझकर, चितवन को समझकर हमारा श्रृंगार ब्रह्म आत्माओं की ही बात चलेगी। उनका श्रृंगार है बिरहा, क्योंकि जब तक बिरहा नहीं आएगा अंदर मैं पना खत्म नहीं होगा। जो कछु कापा रखे तो अखंड सुख ना चखे। जो तू ए असंका मेटी तो शायद सो बेटी। जिन पिया मस्ती तिनकी सो बीच दुनी के छिपे नाहे। सो मस्ती मोमनो चाहे रुई 14 तबकों माहे। मोमनों की मस्ती जिनके अंदर प्यार ही प्यार होगा वो 14 लोक में छिपेगा नहीं। जीव सृष्टि लड़ाई झगड़े कर सकती है, लेकिन हम जितनी आत्माएं आज अमृतसर में बैठी हैं इनके अंदर पूरी मस्ती, पूरा इश्क और पूरा प्रेम होना चाहिए। क्योंकि सारा अमृतसर क्यों नहीं सुन रहा? जो परम धाम की आत्माएं हैं जिनका संबंध है राज्य से, वही तो इनकी बात को समझ के अपनी रहनी में उतारेंगे। और आज सागर भी दूसरा है जो खास हमारा रूहों का है, और तीसरा एक दिली है हमारी। परम धाम में हम एक दिली होकर के मूल मिलावे में बैठे हैं। और यहाँ पर हमारे धामधनी ने मंदसौर में एक दिली करके दिखाई, क्योंकि मुकंदास जी ने सबके दिल में भड़का दिया कि ये 12 मोमन मुसलमान हो गए, इनके साथ बैठ के पंक्ति में खाना नहीं खाना। श्री जी को दुखी कर दिया तो श्री जी ने क्या करा? सब भाइयों के मुंडन लगा दिए और मंदसौर में सबसे भिक्षा मंगवा ली। तब सबकी एक दिली हो गई। अब राज्य आज तो ऐसा करेंगे नहीं ना
ये बीतक है, बीती हुई बातें लेकर के हम अपनी रहनी में सुधार करेंगे और रोम रोम में परम धाम वाला इश्क और प्रेम और विरह नहीं होगा तो ये हमें चर्चा समझ आएगी ही नहीं, क्योंकि ये मार्फत की चर्चाएं हैं जो आज हम सुनने जा रहे हैं। सरकार साहब ने उस दिन भी बताया, पेट में 3 बार गड्ढे पड़ गए और पट्टियां चलती रही, जिसकी गवाही चरण सिंह बब्बू दे सकते हैं। इतना कष्ट सरकार ने हमारे लिए क्यों उठाया? ताकि परम धाम वाला प्रेम हम सबके अंदर आ सके, एक दिली आ सके और हम परम धाम में उठ सके हंसते हुए। और जब तक एक दिली नहीं होगी ये खेल खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ये वाणी क्यों आई? 7 चरणों में आया सही, पिछले कारण ये वाणी गई। 500 सुंदर साथ की तो जुंजुलाट हो गए, बाकी 11,500 सुंदर साथ के अंदर भी तो प्रेम और एक दिली आएगी, तभी तो खेल खत्म होगा। क्योंकि हमारी यहाँ हर समय मोमनों की परीक्षा है। महामती परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इश्क अवर। तो हमारे रोम रोम में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी जो अपना मूल वतन। और अभी हम वाणी गायन और भजन का भी आनंद ले रहे थे। ऐसा आवत दिल में जो इसके आत्म खड़ी हो। जीव सृष्टि की तो बात छोड़ दो, उनको तो प्रेम इश्क आएगा ही नहीं, वो तो ईर्ष्या द्वेष नफरत में ही पड़े रहेंगे। लेकिन मोमनों के अंदर प्रेम और इश्क आने से ही उनकी मस्ती 14 लोक में जाहिर होनी है। अब परम धाम में रांची महाराज आज जो 4 सागरों की लीला हमारे सतगुरु साहिब ने 2 सागरों में हमें समझाई है। 5वां और 6ठा सागर, ये 2 सागरों में 4 सागरों की लीला है। 6ठा सागर हुक्म का भी है और इल्म का भी है। जो लोग हुक्मे इल्म को कहा नहीं समझाए, तो लो रू अपने आप को क्यों कर सके चिताए। इस ब्रह्मांड में कौन सी लीला चल रही है? हुक्म और इल्म की 6ठे सागर की। और परम धाम में कौन सी लीला चलती है? इश्क और जोश आवेश की। क्योंकि जब तक हम राज्य का स्वरूप जब हम निहारते हैं, लाल अधूर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भोए केश, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। यहाँ पर हमें जोश आवेश क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे अंदर इश्क की कमी है, हमारे अंदर बिरहा की कमी है। इंद्रावती जी ने कितना बिरहा लिया? 8 जाम बिरहनी, ये हमारी निशानी है। 8 जाम बिरहनी, सांस लियो हु को, बिरहा सागर होए रहा, बीच मीन बिरहन नार, दौड़त हो निस्वासर, कहूँ बैठ ना पाइए पार। इतना बिरहा हमें लेना है। सुंदर साची हमारा सिंगार ही बिरहा का है। अगर रांची से मिलन करना है, बिना बिरहा के रांची नहीं मिलेगी। और दुख, संसार के दुख की तो बात ही नहीं है। इंद्रावती जी ने कह दिया, सारे संसार का दुख धनी मेरी झोली में डाल दो। क्यों? दुख से पीयूजी मिलसी, सुखे न मिले आपको, अपने धनी का मिलना सो दुखी से हो। जिसको धनी से मिलना है उसको धनी का बिरहा प्रेम और इश्क में डूबना होगा। और वो हम सब रूएं
ये नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार साहब ने शुरुआत ही अमृतसर से की है। इश्क प्रेम की, विरह की, दर्द की चर्चाएं सुना सुना कर एक एक रूप को खड़ा किया है। बच्चों को मैं देखता था जब सरकार के साथ आता था, छोटी छोटी ये अन्नू और ये बबलू और ये सारे होते थे, और कैसे सरकार ने एक एक को पौधे को अगर पानी छोटे से पौधे को दिया जाए तो बड़ा होकर के फिर वही गुण उसके अंदर आने सुंदर साजी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आज हमारे अंदर, क्योंकि सागर ही दूसरा है, इश्क का सागर है, अब परम धाम का इश्क जो कि अक्षर ब्रह्म को जागृत में नहीं है, और हमें आज फरामोशी के अंदर राजी बिरहा दे के, अपना लाड दे के, अपना इश्क दे के हमारी आत्म को झंझोड़ रहे हैं और हमें इश्क के जाम पिला रहे हैं। अब ये दूसरा सागर सुंदर साथ जी राज जी ने हमें समझाया कि खेल में मत जाओ, वहां मेरे को भूल जाओगी, मेरा इश्क भूल जाओगी, अपने को भूल जाओगी, लेकिन दहशत सबों जुदागी की पर खेल देखन की इच्छा। डर तो नहीं है, अब डर क्यों हुआ? परम धाम में तो डर है नहीं। बड़ी गहरी बातें हैं, परम धाम में डर नहीं है तो हमारे दिल में डर आया क्यों? सुंदर साथ जी सेवा पूजा के गोटे में बड़ी अर्जी निकाल लो। जब राजी महाराज ने मेहर का दरिया दिल में लिया तो राजी के दिल के 4 अंग मेहर के साथ जुड़ गए, क्योंकि राजी ने अब खेल दिखाना है। जैसे राजी ने मेहर का सागर दिल में, सर्वरस सागर, मेहर का सागर जैसे दिल में लिया, हमारे दिल में डर आना शुरू हो गया। ये कारण था। जब तक अब राजी मेहर सागर को दिल में लिए रखेंगे, असली तन के अंदर भी वो हल्का सा डर नहीं है वहां पर, लेकिन मेहर सागर से उनके दिल में वो बात घटित जरूर हल्की सी महसूस उनके तनों को होगी। ये सागर श्रृंगार में वर्णन आए। तो इसलिए अब एक एक शब्द वाणी से ही, प्राणा जी के मुखार की वाणी है, बड़े ध्यान से अपना ध्यान हटा दुर्घटना घटी। उसी तरह से किसी का मन मंदिर से बाहर गया तो चर्चा समझ नहीं आएगी, इसलिए बड़े ध्यान से समझिए। थक बैठे रूहों मिलाए के खेल दिखावन काज। क्योंकि हमने जब जिद पकड़ ली, धनिये मना किया बेर बेर बेर, हमने मांगा फेर फेर फेर। असली तनों पर भी फरामोशी, आत्म के ऊपर भी फरामोशी और जीव के ऊपर भी फरामोशी, तीनों के ऊपर फरामोशी है। जीव तो भूंडा है, उसको सुहागी बनाना है, और आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण वाणी के अंदर है। श्रृंगार में 4था प्रकरण है, आत्म फरामोशी कैसे हटे? बिना लेगी, इश्क लेगी, मस्ती जाहिर होगी, आत्म जाग जाएगी। तो इसलिए आज राजी ने दिल में ले लिया। अब क्योंकि हम रूहें नहीं मान रही, तो रूहें मिल करके कैसे बैठी हैं? बड़ी भाई रद बदल रूहें पड़ी रूसों श्री राज। इश्क की रद बदल किस किस के हुई? श्यामा जी से, रूहों से और राज्य की। 11वां प्रकरण खिलवत का। सुंदरसा जी बड़ी गहरी बात है। खिलवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें राज्य और रूहों की डायरेक्ट बातें होती हैं।
और कोई 14 अंग राज्य के कहे गए हैं। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें राज्य और रूहों की डायरेक्ट बातें हों। सिर्फ खिलवत ग्रंथ ऐसा है जिसमें राज्य की डायरेक्ट बातें हमारे साथ हैं। 11वां प्रकरण 12,000 रूहें श्यामा जी के पास गई। पहली चौपाई में कहा गया और श्यामा जी को कहा आओ राज्य से बात करते हैं, इश्क हमारा सबका बड़ा है। श्यामा जी ने कहा चलो। आ गई श्यामा जी रूहों के साथ। राजी ने कहा श्यामा मेरे को ये बता, तू रूहों के साथ है या तेरा अलग ही शक है? ये पढ़ लेना 11वां प्रकरण खिलवत का, हमारी डायरेक्ट बातें राज्य से हैं। श्यामा जी ने कहा इश्क तो मेरा बड़ा है। अब रूहें राज्य की रूहें कह रही है नहीं इश्क हमारा बड़ा है। राजी कह रहे हैं भले इश्क तुम्हारा है लेकिन आशिक मैं तुम्हारा हूं। डायरेक्ट बात हो रही है कि नहीं हो रही? सिर्फ खिलवत में हो रही है। तुम कूदो तो अरश में अपने इश्क के बल। क्या मतलब? मैं इश्क दे रहा हूं उसके बल पे कूद रही हो। तुम कूदो तो अरश में अपने इश्क के बल। ना रहसी ए इश्क ना रहसी मूल अकल। यहाँ वाली अकल खत्म हो जाएगी उस खेल में, और ना ये परम धाम वाला इश्क रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल फिरा दूंगा। क्योंकि हमने कहा राजी हमें दूर कर दोगे? राजी ने कहा ना मैं ये कर ही नहीं सकता, दिल फिरा दूंगा। सिर्फ बैठोगे मेरे चरणों में दिल फिरा दूंगा। खेल दिखाया फिराए के दिल। ये परिक्रमा में तीसरे प्रकरण में अंतिम चौपाइयों में पढ़ लेना। राजी ने हमारा दिल फिरा के खेल दिखाया। खिलवत की चौपाई है, दिल फिरे रंग फिरे तो सारे रंग बदल दिए, दूसरा शरीर बदल दिया, ये नकली तन दे दिया। जोश परम धाम वाला छीन लिया राजी ने। यहाँ वाला नकली जोश जिसमें हमारा अहंकार, मैं, मेरे अलावा कोई है नहीं, मैं ही सब कुछ रहूंगा, वो मैं दे दिया जोश। मैं नहीं कह रहा, जो है वाणी कह रहे। दिल फिरे रंग फिराता है, जुस्सा शरीर जोश बदलत, पर असल इश्क ना बदले जो रूह असल नहीं होगा। इश्क नहीं बदल सकता। अब आत्म को इश्क आए कैसे? राजी ने इश्क तो खींच लिया। अब आत्म के अंदर जब तक इश्क नहीं आएगा ना वो अपने असलीपन को देख पाएगी और ना राजी को देख पाएगी। इश्क ही, क्योंकि इश्क राजी और रूहें एक हैं। ये परसों की चर्चा में हम सब ने सुना है। इश्क राजी और 12,000 रूहें दो नहीं है, ये तीनों एक हैं। इसलिए अब आगे सुनिए। देखन खेल जुदागी का दिल में लिया रूह ने। दिल में राजी ने लिया या हमने लिया? बोल दो, दोबारा सुनो चौपाई। देखन खेल जुदागी का दिल में लिया रूह ने। हमने दिल में ठान ली, एक दिल ही कर ली। 12 से 3 जिस दिन हमने खेल में आना था ना, 9 बजे से राजी 12 बजे तक समझा के थक गए। मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ये खिलवत का अंतिम प्रकरण पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर 12 से 3 में राजी शर्मा जी तो नीले पीले मंदिर तीसरी रूम में है, लेकिन 12,000 रूमें बाहर जाती है ना, टोले टोले नहीं गई। 28 स्तंभ के चौक में इकट्ठे होकर बैठ गए। आज राजी 3 बजे पूछेंगे। आज हमारा पाठघाट जाने का नंबर है, कृष्ण पक्ष की एकम है, लेकिन हमने पाठघाट नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। कहाँ जाना है? 26वां नया घाट जो बताया ना राजी ने मोह सागर, उसमें जाना है। बड़ा अच्छा है वो, तो उसी में जाना है। अब 3 बजे जैसे राजी पूछते हैं, शामा पूछो रूहों से कहाँ जाना है?
हमने पूरे जोर से कहा हमने आज खेल देखना है। तो अब बड़े ध्यान से हका बैठे तकत पर खेल रूहों को दिखावा ने। अब राजी तीसरी भौं से कहा ले आए, मूल मिलावे जो हमारा परम धाम है, जिसको हम रंग महल कहते हैं, परम धाम के मध्य में आया है। और इसकी 9 भौं 10वीं आकाशीय है और पहली भौं, पहली 4 चौरस हवेलियों के बाद फिर फिरावा जो आता है गोल हवेली का, पहली प्रथम गोल हवेली मूल मिलावे की है। उसमें राज्य किसके ऊपर बैठ गए? कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हो गए। बायां चरण नूर की चौकी में और दाहिना चरण जाम गई। और श्यामा महारानी सिंहासन पर बाएं अंग और चारों तरफ हम राज्य को घेर के खेल देखने के लिए बैठ गए। दहशत सबो जुदागी की पर खेल देखन की चाह। दहशत डर तो गए हम, लेकिन खेल भी हमने जरूर देखना है। अब परम धाम में क्या होता है, हम कभी हारे ही नहीं, क्योंकि राजी हमें हारने नहीं देते। क्यों? मुख कुर्बाने तुम्हारे मेहनत सह सकते। अब ब्रिज में आए, अब ब्रिज में हम तो हार गए, क्योंकि 11 साल के बाद हमने राजी को क्या कह दिया? अब शब्द कह दिए, पर पुरुष जो जो कहे अब शब्द कहे। और रास में गए तो पहले तो राज्य हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमने उनको टॉन्टिंग करी थी ब्रिज में। और फिर जब रामते होने लगे तो राज्य हमारे चरणों, झांझरी उतर जाती जिस सखी की, तो राज्य उसके चरणों को उठा के अपने यहाँ गोडे में रखते, उसके झांझरी पहनाने लगे। बाली उतर गई तो बाली पहनाने लगे। अब रूहों के दिल में क्या मैंपना आया? निर्मोही, पहले तो देख ही नहीं रहा था हमारी तरफ, हैं? और अब चमचागिरी करने, मतलब अब हमें कैसे हमें मनाने पे लग रहा है। तो उस समय मैंपना आ गया, राज्य अंतर ध्यान हो गया, तो दोनों जगह हमें 0 नंबर मिल गया, ब्रिज में भी रास में भी। अब शर्मिंदगी हुई। अब सोचा कि परम धाम में तो हम कभी हारे नहीं, ब्रिज में भी हार गए, रास में भी हार गए, अब एक मौका और लेना है। तो भी ये चौपाई लिखी हुई है, उम्मीदा ना हो या पूर्ण धाक मन में रही। धाक मतलब हमारी इच्छा। राजी आपने तो कहा था कि अलग अलग हो जाओगी, लड़ाई झगड़े करोगी, एक दूसरे से बात नहीं करोगी। तो ब्रिज रास खेल के धनी धाम सितारे, वो तन भैया खंड हो गए योग माया वाले। ब्रिज वाले प्रलय कर दी काल माया इति पर हरि। और अब परम धाम में हमारी आत्माएं हैं। और फिर दोबारा इन जीवों के ऊपर, विष्णु भगवान के इन जीवों पर जिनके अंदर इश्क नहीं है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इनके अंदर इनको कचड़े को निकाल के इश्क भरना है, बिरहा लेना है परम धाम वाला, तब राज्य से मिलन होगा। देखे बादशाही हक की, देखे इश्क बड़ा किनका। देखे इश्क किसका है और पातशाही किसकी है। सुंदर साथ भराए के, बैठिया स्वरूप एक होए। या एक स्वरूप हो गया, बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। जब परम धाम वाला इशक हमारे रोम रोम में आ जाए, परम धाम वाला सारे भाव ले, तो तभी तो वो बात होगी एक दिली वाली। नहीं तो फिर वही इशक नफरत हमारे दिलों में रह जाएगी। जो सबे हिल मिल रही, स्वरूप कहे ना जावे दोए। एक दिल, एक तन, एक दिल, एक बोली, ये हमारा तीसरा सफर है। और दूसरा, हम 12,000 हुए एक होके, और गलबैया डाल के, उंगली भी नहीं जा रही उसके अंदर,
ये चौपाई आ रही है। ये मेला बैठा एक होए के रूहे एक दूजी को लागे, बिल्कुल चिपक के बैठ गई। आवे न निकसे इत थे बीच हाथ ना अंगुरी मांगे, उंगली भी कोई डालना चाहे, इतना ज्यादा प्यार परम धाम का हम लेके यहाँ उतरी हैं। एक दूजी को अंक भरे लग रैया अंगों आंगे, अगर मैया ऐसे डाली है कि दो लग ही नहीं रही, एक ही जैसे एक तन एक दिल ये होकर के यहाँ बैठी हैं। दिल में खेल देखन का है सबों अंगों कुछ रंग, अब सबके दिल में उमंग भरी हुई है। अपने पिया को छोड़ कर घर से निकल पड़े, देखा ना उनके प्यार को बस यूं ही चल पड़े। आज हमें होश आ रही है, क्यों दिन जामे एकले किन विद जामेगा। ये मोनों की निशानी बता रहे हैं राजी कि हे राजी आप बताओ आपके बिना मेरा दिन कैसे गुजर रहा है। आपके बिना सारी सारी रात मेरे को नींद नहीं आती, मैं रोती रहती हूँ आपकी याद में। क्यों दिन जामे एकले किन विद जामे रात, कितनी सजा और दोगे, किस गुनाह की सजा दोगे। और आप तो परम धाम बैठे हो, किन विद बसो तुम अरश में, कहाँ गई मूल बात। आप तो कह रहे थे मैं रह न सकूं रूहों में, आपकी वो बात कहाँ चली गई। चलो हम तो अपनी आज गुनाह माफी मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं माफी, तो इसलिए राज्य हमारे गुनाह माफ कर दो। सरकार साहब ने, हम सब जानते 1985 में दंडवत परिक्रमा रो रो के अर्जियां की, रो रो के अर्जियां की कि विराजी हमारे गुनाह माफ कर दो। लेकिन हमारे अंदर अभी इच्छाएं हैं इतनी, अब राज्य ने दोबारा तो खेल सुंदर साजी बनाना नहीं है। इसलिए जब तक इस संसार में रहें, जितना प्यार लेके हम रहेंगे ना, उतने नंबर हमारे परम धाम में होंगे। क्लास में अगर सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में आए और एक बच्चा 0 नंबर आए, तो बताइए उसका क्या हाल होगा। आज हमारी गिनती कम से कम, हमारी किसी की भी गिनती 0 नंबर में ना हो। इसलिए राजीव खेल को लंबा कर रहे हैं, कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले। आँखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी जो मैं किए चंडाल करम। क्या इंद्रावती ने चंडाल करम किए? अगर राखी लिखवा देते ना, दिग दिग पढ़ो तेरी बुध को, तेरी सुध को, तेरे तन को, तेरे मन को, शायद ना किया धनिका, शायद हम राजी ना बोलते कि राजी सुबह सुबह हमें लानत दे रहे हैं। इंद्रावती जी ने सारी लानत अपने ऊपर डाली। दिग दिग पढ़ो मेरी मेरी सुध को, मेरे तन को, याद न किया धनिका। सुंदर साजी हम विचार करें, हम कहाँ पे हैं। हमारे अंदर पूरा बिरहा दर्द इशक ले, एक भी अलूनी ना उठे। कम से कम जितने हम बैठे हैं इनमें कोई ना उठे। राजी चाहते हैं, तभी ये विषय बार बार राजी रात से ही दिल में डाल रहे हैं। और मेरे को भी 5-6 सुंदर साहब ने कहा नहीं यही विषय लो, यही विषय लो। भाई जो राजी का हुक्म है उन्हीं के अंदर बैठ के ही तो राजी बुलवा रहे हैं, उनके हुक्म से ही
फिर ये विषय दिया गया, जाने जिन कोई जुदी पड़े ये डर दिल में ले। देखिए परम धाम में हम कैसे बैठे हैं, कोई अलग ना हो जाए हमारे से, कोई भूल ना जाए राज्य को। कितना हम डर रही हैं, और यहाँ तो उल्टी दशा हो गई ना आके। इसलिए वही भाव ले, वही प्यार दोबारा दिल में ले। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो परम धाम वाले दिन फिर दोबारा लौट के आ जाएं और उसी मस्ती में रहें। मिलकर बैठिया एक होए बड़ी अचरज बैठक ए। बड़ी अद्भुत बैठक हम करके बैठी हैं। अनेक रंगों साड़ियां माहे कई बिरख पेली पात। वहाँ एक ही नूर तत्व है, उसकी झड़ियाँ पड़ती हैं, और इसलिए अलग अलग साड़ियों के रंग, क्योंकि सर्वरस सागर के अनंत रंग कहे गए हैं, और इसलिए अनंत रंग की साड़ियों का वर्णन, क्योंकि वहाँ पहनना, उतारना, जड़िया, घड़िया न संवारिया, ये चीजें परम धाम में नहीं है। फल फूल न कसे कटाव कई ताथ बलना जात। और वहाँ पर जो साड़ियाँ पहनी है ऐसे लगता है कि बहुत भारी है, और उसमें जड़ा बूटियाँ से भरी हुई ऐसे लगता है, और उठाओ तो वजन है ही नहीं। जैसे शरीर में से जीव निकलता है, उसका क्या वजन है, इसी तरह से हमारी आत्मा का कोई वजन ही नहीं है वहाँ, बिल्कुल ऐसे हैं, और पूरा शरीर है लेकिन उनका कोई वजन नहीं। और हर एक चीज में राजी नजर आते हैं। गुलाब का फूल है, उसमें राजी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि राजी ही श्यामा जी हैं, राजी ही रुए हैं, राजी ही पाट घाट में है, राजी ही पुखराज पहाड़ बने हुए हैं, राजी का दिल जरा जरा में काम कर रहा है। जैसे यहाँ कण कण में झांकी किसकी है, विष्णु भगवान की। एक खिन में करोड़ों स्वरूप बन जाती है विष्णु भगवान के। इसी तरह से परम धाम की लीला है, और हमें समझाने के लिए बताया जा रहा है, बेशुमार ले आओ शुमार में। निर्मट श्रवण नासिका सिरकंठ उर कई हार। ये हमारे जो मूल मिलावे में श्रृंगार करके बैठे हैं, तो सुंदर साजी सागर ग्रंथ में चौथे सागर में सुंदर साज का श्रृंगार पूरा लिखा हुआ है, उसको जरूर हमें मंथन करना है। हमारे सबके गले में 5 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, कंचन और कंसरी, और श्यामा जी के गले में अलग है, क्योंकि हकीकत में आकर हमारा अलग अलग श्रृंगार बताया है। लेकिन जब हम परम धाम में हैं मार्फत में, तो जो श्यामा जी का श्रृंगार है वही हमारा श्रृंगार है। हाथ पांव चरण भूषणे अति अलेखे श्रृंगार। और हाथों में पौची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, बाजूबंद, पूरा वर्णन, और चरणों में 6 भूषण श्यामा जी की तरह, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करना, अनवट और बिछुए का वर्णन है। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरस। अब थोड़ी और गहरी चर्चा शुरू होने जा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। असली तन हमेशा आज भी पूरे आनंद में है, आत्म नहीं है, इसलिए उसको लहरी कही गई। लहरी सुख सागर की लेसी सुख अपार, क्योंकि हर आत्म की जागनी अलग अलग है। जो आत्म जितनी लहरी करेगी वाला जी उसके अंदर उतनी लीला ज्यादा करेंगे। दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। जितनी रहनी होगी उतना उसके अंदर बिरहा, राजी से मिलना, उनकी लीलाओं में रहना, परम धाम के 25 पक्षों में उसकी आत्म जहाँ बैठे हुए विचरण करेगी। और ये कब होगा?
जब रोम रोम में परम धाम वाला ईश्वर चित्तवन में हमारी आत्म के अंदर आ जाएगा, तभी हमारी आत्म अपने असली तन को देखेगी। जो भाई इंद्रावती जी ने आपको पा देखा, अपने असली तन को देखा, हम भी देख सकते हैं। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवई पर आत्म सन्मुख, हम अपने असली तन को देख लेंगे। और राज्य के सन्मुख कब होंगे? और राज्य में सुख कब देंगे? उठते बैठते चलते, सुपन सोवत जागरत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विदित। ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस कौन है? आत्म और परात्म। ध्यान से, अरस परस कौन है? आत्म परात्म। परात्म तो हर समय राज्य का सुख ले रही है। आत्म जब तक असली तन के अरस परस नहीं होगी, राज्य के सन्मुख नहीं जाएगी। क्योंकि पर आत्म से ही सारी बातें आत्म में आएगी और आत्म से जीव में आएगी। और पर आत्म में कौन डालेगा? राज्य। और राज्य कब डालेंगे? जब हमारी पर आत्म के हिसाब से सारी यहाँ की चाहनाएं पूरी हो जाएगी। जो भाई सुनिए, हक्के आप सांस छोड़ने को सब विद कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कुछ होना निदान। जो कुछ हो रहा है राज्य ने सब पहले कहा। और यहाँ आकर जो बात हमारे मन में जाएगी, असली तन में पहुंचेगी और फिर असली तन से आत्मा में आएगी। बात उठावे मन से, खिलवत की चौपाई, बात उठावे मन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन खसम। क्योंकि तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। उनसे कुछ छिपाना नहीं है। हमारे दिल में हल्की सी बात आएगी, हमें तो यहाँ एक्सरे कराने पड़ते हैं। राजी के आगे प्रणाम करेंगे, राजी देख लेंगे इसके अंदर मेरे लिए कितना प्रेम है। एक्सरे खींचने की जरूरत नहीं है। राजी उतना सुख, उतना आशीर्वाद उसी समय उड़ेलना शुरू करते हैं। उनको एक्सरे की जरूरत नहीं है। यहाँ डॉक्टरों को जरूरत है। सखीरी आत्म रोग बुरा लागे, या को दारू ना मिले कभी, सो हुआ हाथ हबीब। हबीब कौन? हमारे माशूक, हमारे राज्य। उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। या के स्वरूप है, या को देख सी जो है अरस परस। बोलो श्री प्राण प्यारे की। क्या मतलब? या के स्वरूप, या को देख सी, क्या मतलब? हमारी आत्म अपने असली तन को देखेगी। दोबारा सुनिए, या के स्वरूप, या को देख सी। हमारी आत्म जो अभी तक उसके अंदर इश्क नहीं है, जब इश्क आ जाएगा तो वो क्या करेगी? अपने असली तन को देख लेगी और असली तन का भाव लेकर किसके आगे खड़ी हो जाएगी? राज्य के आगे। और फिर वो कहेगी, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को। महामती कहें लिया मांग के, हमने मांगा। श्री महामती कहे लिया मांग के, धनिये दिखाया चल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल वो बताए। और जो माया में रह गई चीज, अगर हम माया में रह गए, क्या छल का फल बताए? क्योंकि जीवों के साथ मिलकर जीवों वाली रहनी, ईर्ष्या का मैं प्रधान।
मैं संरक्षक, मैं प्रधान, मैं संरक्षक। ये जीवों की रीत है। प्रेम सृष्टि, प्रेम ईश्वर। इसलिए इंद्रावती जी ने ईशत वैश्य प्रधानगी तो नहीं मांगी, क्या मांगा? प्रेम, दरद, इष्ट, और कुछ नहीं मांगना। हमें भी कुछ नहीं मांगना, ना प्रधान ना सर, कुछ नहीं। हम कुछ है ही नहीं। परसों भी चौपैया दो रट लो, एक एक रोम में रट लो। राज्य को मिलना है, जिनको नहीं मिलना वो जो मर्जी करे। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के एया पर्दा, मारिया क्या काड़िया क्या हो जुदा, मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। प्रेम गलियती सांकड़ी, क्या मैं ना समाधे दो नहीं रह सकते। हमें भी बाहर आना है। अगर राज्य से मिलन करना है तभी राज्य का मिलन है। ये जो स्वरूप है सुपन के, असल नजर बीचे इने। अब परम धाम से जो असली तन डायरेक्ट तो झूठ देख नहीं सकते। ईशक वाले तन इसको कैसे देखे? राजी ने सबकी नजर अपने अंदर ले ली और खेल कैसे दिखाया? खिलवत की चौपाई है, मेर पूरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इशक साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर। क्या मतलब? साहिबी वाली नजर से, जिस नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं, उस नजर से हमें खेल दिखाया जाता है। राजी के दिल रूपी पर्दे पर जिसमें इश्क नहीं है, क्योंकि राजी तो सत भी है, चितकन भी है, अनंत भी है। जहाँ सच्चिदानंद बिना और नहीं कोई, तभी तो मेरे सागर दिल में राजी ने दिया, तो खेल की शुरुआत हुई। इसलिए राजी के दिल से हम खेल देख रहे हैं, क्योंकि राजी के तीन सूरतें हैं और किसी की नहीं है। जब सच्चिदानंद के बिना और कोई है नहीं, तो तीन सूरतें किसकी होगी? हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं। इसलिए एक एक शब्द मोमनू के दिल पे लिखा बिना कलमा। वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। असल हमारे तन देख रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। मेरा असली तन क्या देख रहा है? मैं विजय हूं। ये गलती हो रही है। अब ये असली तन में से बात निकलनी होगी, तू विजय नहीं है, तू जीव नहीं है। तू कौन है? तू राज्य के आगे बैठी हुई अंगना है। माशूक बैठे जाए पर दिल न लगे तो बैठे राज्य सामने है मूल मिलावे में, और हमारा वहां दिल नहीं लग रहा। दिल कहाँ लग रहा है? ये माया में, बच्चों में, पत्नी में, बातें करते करते। हाँ भाई जगदीप, माई का क्या हुआ, मीट का क्या हुआ? दिल किसको दिया? माया को। और बात कहाँ की हो रही है? राज्य की। तो फिर दिल कहाँ गया? राज्य को दिल अगर हम दे दें, फिर यहाँ की बात हमें क्या लेना देना? एक मैं और एक मेरे राज्य। तो हमारा दिल हर समय किसकी बात करे? सिर्फ राज्य की। अकेले बैठे सिर्फ राज्य, सुंदर साथ में है सिर्फ राज्य। कोई पास आके ये क्या करा, ये क्या करा, उठ के सीट बदल लो, क्योंकि वो बात तुम्हारे अंदर दूसरी डालेगा सामने बैठा। हमें सिर्फ राज्य की बात करनी है, तभी हमारे अंदर वो दर्द, वो तड़प, वो लगन आएगी जो इंद्रावती जी ने हम सब के लिए वाणी में हमें समझाया है। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वे नजर। क्या कह रहे हैं?
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक शब्द इसको दोबारा सुनो बड़े ध्यान से। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वे नजर। आत्म के अंदर आज विजय घुसा हुआ है असली तन में। वो कब निकलेगा? कब निकलेगा? आत्म से। पर आत्म में अंदर लगा ना मैं विजय हूं, ये विजय को नहीं कहा है। कब निकलेगा? जब देखे वह नजर जो हम पर आत्म में रांची के साथ लीलाएं कर रहे थे, आत्म में वही भाव। तभी तो कहा आत्म फरमोशी से जागे। आत्म की जागृति कब होगी? जब उसके अंदर पर आत्म वाला भाव आ जाए कि भी मैं कौन हूं? मैं तो धाम धनी जी की अंगना। ये भाव, मैं विजय नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं सिर्फ धाम धनी की दुल्हन हूं। तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, और न जानू बात, ईश्वर सो सेवा करूं सब अंग। तब वो भाव आएगा, तो वो हमारी आत्म जागृत होगी, क्योंकि रोम रोम में इश्क भरना है। ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इश्के पर आत्म लिखा हुआ या आत्म लिखा हुआ? हाँ सुनीता जी बोलो, पर आत्म क्यों नहीं लिखा? ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में छुपे, तब रूह जागी जाने सोए। तब हमारी आत्म जागृत होगी। असली तन तो पौड़े बेले जागसी बेले। आत्म को जो मेन हमारा लक्ष्य हमारे हाथी सरकार साहब ने बताया, आत्म जागृत ही हमारा परम लक्ष्य है। और आत्म जागृति के लिए 3 चीजें जरूर हैं। सेवा, खाली सेवा कर ली उससे कुछ नहीं होगा। प्रेम सेवा ही हमें 500 पार तो हो जाएंगे। राज्य के सन्मुख जाने के लिए वाणी, मंथन और चितवन, हर चौपाई जो सुंदर साथ को रोज जा रही है, उसमें बार बार रोज लिखा जा रहा है आत्म चितवन और वाणी मंथन बहुत जरूरी है। जो नहीं कर रहा वो समझ ले अभी उसको इश्क नहीं आया, वो अभी माया नहीं है। इसलिए खेल, इसलिए एक एक शब्द, ये सारा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार इलाही दुल्हन अरश अजीम की, उनकी ये 4 किताबें झंझोड़ने वाली हैं। अंदर चुभे जब रूह के तब इतई बैठे पक्का घर। जब अंदर चुभे रूह के, आत्म के अंदर दर्द चुभ जाए, मोमिन काफिर 2 कहे, जिनकी एक तफावत एक चोट काफिरों ना लगे। काफिर कौन? जीत। एक चोट काफिरों ना लगे, मोमन छेद लिख सकते, उसकी आत्म जागृत होगी। सूरत की हम में एक जुदे जुदे हुए जो हमें। क्योंकि आत्म का लिंक किसके साथ जोड़ दिया? जीव के साथ। बड़े ध्यान से चौपाई, हर एक बात की चौपाई राजी ने किया। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, दोबारा नोट कर लो, अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो ए दिल उन दिल हो। तब हमारी आत्म जागृत है। ये जो बातें करें हम सुपन में, सो करावत हक हुक्म। जब हुक्म आता है ना, हम बोर हो जाते हैं, बार बार हुक्म हुक्म करे जा रहे। उन्होंने अभी वाणी मंथन नहीं किया जो ये कह रहे हैं। राजी के दिल के 4 अंग कौन कौन से? जगदीप बताएगा। राजी के दिल के 4 अंग, अनिल बताए या जगदीप बताए? राजी के दिल के 4 अंग कौन कौन से हैं?
उसके बिना चर्चा समझ ही नहीं आएगी। हाँ जी, मेर सागर की दूसरी चौपाई किसको याद नहीं? हुक्म, सारे बोलो हुक्म, जोश, ईशक आवे, बेशक इलम। तो हुक्म क्या है? राजी के दिल का अंग है। सागर ग्रंथ श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार घर जाके पढ़ लेना, या अभी पढ़ लेना। श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार 30 चौपाइयों के बाद कह रही है संबंध जोड़ने से बात नहीं बनेगी। श्यामा जी हमें कह रही हैं, क्योंकि श्यामा जी की रचना पिलावे रस रब का, कहते राजी के दिल के 4 अंगों को समझ लो। हुक्म, इलम, जोश और इशक, ये राजी के दिल के 4 अंग हैं। आज तक राजी ने दिल में लिए ही नहीं। जब राजी ने दिल में मेर का सागर, सरगरस सागर, मेर का दरिया दिल में लिया, तो राजी के दिल के 4 अंग मेर के साथ जुड़ गए। अभी तक हम क्या कह रहे हैं? श्यामा जी राजी के अंग हैं और हम रुए श्यामा जी ने अंगों सुंदर सा, ये ठीक है, लेकिन दिल के अंग कौन से हैं? ये 4। हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के हाथ, इशक आवे मेर से, बेशक इलम तीन संग। 8 अंग राजी के, 8 सागरों के 8 अंग हैं। 4 अंगों की लीला परम धाम में चलती है, 4 अंगों की लीला नहीं कर सकते राजी परम धाम में। राजी परम धाम में मेर किस पे करें? रूमे तो हर पल उनके साथ है। इलम किसको समझाएं? हुक्म किसको दें? परम धाम वाला जोश किसको दिखाएं? जब तक जुदाएगी ना हो। और राजी ने कैसी जुदाएगी की? बैठाया चरणों तले, छोड़या नहीं अर्श को, खेल में भी गईया, अंतराय हुई अर्श से और जुदिया भी ना भैया। ऐसी कारीगरी करके हुक्म राजी के दिल का अंग है, कोई इसको गलत मत। और इलम, ये दोनों, इलम और हुक्म 6ठा सागर है। श्याम रंग और राजी के दिल से अच्छी तरह परसों चर्चा समझी थी। 6ठा सागर इलम का है और कुलजम का अर्थ क्या है? राजी खुद। कुलजम का अर्थ क्या है? राजी के दिल के 14 अंग बताए गए। राज, चरण, प्रकाश, पेंडुरिया, कटुती, घुटन, कलश, जांग, सनंद कमर, कर, किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, सागर कंठ, श्रृंगार मुख, सिंधी नासिका, मारपा श्रवण और नैन क्यामत नामा। हक बैठे इन इलम में। तो कुलजम का अर्थ क्या हो गया? कुलजम किसने हमें दी? दई तुमको मैं कुलचा। अब इसका नाम कोई बदलता है, हमें क्या मतलब? हमें तो मेरे धनी का मतलब है। हमारे धनी ने हमें दी कुलजम। और कुलजम का अर्थ क्या है? राजी खुद, खुद बैठे हैं राजी, कुलजम का अर्थ। और राजी हमें एक एक बात समझा रहे हैं। ये पूरी विस्तार से परसों हम सब चर्चा सुन चुके हैं। जिसको ना समझ दोबारा सुन लेना। इन विध हक का इलम हमको जगावत, ये राजी का कुलजम, ये राजी की वाणी, ये राजी खुद हमको जगा रहे हैं। तुमको पढ़ावे खुद कसम। हमें किसी से तालीम लेने की जरूरत नहीं। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोबते, हक के मेहर के पावत। उनकी मेहर से ये हमें समझ आएगी। इलम किली हमको दे, किन से पक्का द्वारे खोलत, ये इलम कुंजी हमें चाबी दे दी, जिससे सारे भेद आज राजी हमसे खुलवा रहे हैं। बीच असल तन और सुपने पटनी देखा था, असली तन और ये सपने का 2 तन हो गए।
इनके अंदर फरमोशी रांची ने डाल दी। अब देखिए 25 पक्ष हमारे दिल से नहीं निकले, रांची ने डिलीट नहीं किए 25 पक्ष। ये समझो जहाँ तक ये 25 पक्ष है, रांची ने पर्दा कर दिया बस। ये कभी ये चौपाई दोबारा सुनो। बीच असल तन और सुपने पट नींदे का था। सिर्फ पर्दा कर दिया, असली तन और इसमें। अब पर्दा होने से क्या हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम परम धाम के 25 पक्षों को भूल गए। अब करना क्या है, सिर्फ यही करना है। बिरा हमारा श्रृंगार है इस समय, बिरा लेके चितवन में राजी का इश्क लो। जब इश्क आ गया, राजी अंदर खुद आ गए, और जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेल, वहां कोई कमी नहीं रहेगी। तो सारी वाणी मोमनों के दिल पे लिखा बिना कलम, उनको रट्टा नहीं रखना, याद नहीं करना कि लिखा हो ना। वाणी में बीतक में प्रसंग आता है कि जीव सोचते हैं ये मुंह बोल रहा है, अरे ये धड़धड़ है, मुंह बोल कौन रहा है, परम धाम से। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बा, तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। राजी डालते हैं पर आत्म में, ये बोल पर आत्म से आत्म में आता है, और आत्म से जीव, ये बोल, ये बोल। पीछे से देने वाला कौन है, रांची। तो एक एक शब्द, क्योंकि ये मार्फत की दूसरी स्थिति है। 6 तरह की बंदगी बताई गई सेवा पूजा में, और मार्फत में पढ़ लेना 6 तरह की, 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत। पहले मार्फत में क्या आएगा, प्रेम इशक। पहली मार्फत में क्या आएगा, प्रेम इशक। उससे राजी का मिलन नहीं होगा। कब मिलन होगा, इश्क के अंदर जब प्रेम आएगा। इश्क प्रेम जब आया तब नैचे मिले। मार्फत की 2 बंदगी, पहली में प्रेम इश्क, राजी का मिलन नहीं। दूसरे में इश्क का जब प्रेम आएगा तब राजी से मिलन है। सो नींद उड़ाए सुपना रखा। सिर्फ सुंदर साथी 5 मिनट का और समय, हो सकता है ज्यादा देर हो गई हो, क्योंकि ये मार्फत की गहरी थोड़ी चर्चा अंतिम दिन है, तो दिल में आ रहा था यही चर्चा करनी। तो देखिए, रात को हम सपना देखते हैं। पहले नींद आती है कि सपना शुरू हो जाता है, पहले नींद आती है ना, फिर सपना होता है। और नींद टूटी तो सपना टूट गया। लेकिन राजी ने क्या करा, नींद उड़ा दी और सपना रखा हुआ। ये कौन हिकमत कर रहा है, हमारे प्रीतम धामधनी। ये चुपाई सुनो। सो नींद उड़ाए सुपना रखा, ये देखो किया हक का। ये किसका किया हुआ है, किसी, ये कोई नहीं कर सकता। मेरे धाम धुरा की हिकमत है, हमारी नींद उड़ा दी और सपना। कभी कहा जाग देखो सुख जागे, ए सुख स्वागिन चोर, 3 लीला 4थी घर की, इन चारों का जामे को। हमारा मूल संबंध ब्रिज से नहीं है, रास से नहीं है, हमारा मूल संबंध है मूल मिलावे से। भीतर की शुरुआत भी उसी से है। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की गीता पर। पहले 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उसके बाद भीतर खोल लो, शुरुआत कहाँ से होगी, मूल मिलावे से। इसलिए कहा गया बार बार, सुरता एक ही राखी है, मूल मिलावे माए, ए मूल मिलावा अपना। नजर दीजिए एक पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत इश्क लेना है, सुरता मूल मिलावे में धनी के चरणों में रखो, फिर इश्क आ जाएगा। बस समय पूरा होता है, और कोई खा चुपैया तो देख लो, क्योंकि भजन बोलने वाले भी बड़े प्यारे प्यारे, बबलू जी, पंकज जी, कृष्ण जी भाई, इनसे भी तो सुन रहे हैं बात।
भाई प्राणदार सुंदर सार जी। श्री महामती कहे मेहर की रूह आवे एक नजर। हम राज्य की खाली एक मेहर, उनकी तो कह रहे ना, जो मेहर टाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में पड़े नाप नहीं सकते। कह रहे एक ही उनकी मेहर को अगर हम समझ लें तो 14 तबक लगे जहर, यह में जहर लगे। इसलिए वो कह रहे हैं तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विशेष असला। पाँव पकड़ के इंद्रावती चरण नहीं पकड़ रहे, इंद्रावती जी को तो आगे किया हुआ है, राज्य हमारे चरण पकड़ रहे हैं। पाँव पकड़ के श्री इंद्रावती, परसों भी बताया था ना, उलझन स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों छा, उन सब सुंदर साथ को करूं, राज्य हमारे चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे। अब हमें सोचना है, हमने अपने हाथी सरकार साहब का कहना मानना है या अभी भी अपनी मन मर्जी कर रही है। उनका कहना मानना है तो वाणी मंथन, चितवन और सेवा, आके नहीं कुर्सी पे बैठे जो सेवा मुक्त, तुम्हें सेवा सुख हो, अंतराड़ी का मुख से सेवा कहने की जरूरत नहीं होती है, जो नजर आए वही करो, तब हमारी आत्मा को बल मिलेगा। सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार कीजिए। हो सकता है शरीर यहाँ का बुलाने वाले धनी है, फिर भी कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो, गलती से देखिए जवान फिसल भी जाती है, दिल में किसी के लिए सब हम धाम बहने हैं, धाम सुनिया हम बहन, फिर भी कोई हो तो दंत करुणा नहीं था, तड़फियो तुम्हें पाँव जाता, मुख में घास का तनका, गले में कपड़ा डाल के इंद्रावती जी ने पार पार कहा है, हार्या हार्या पाँव पार के किए। तो इसलिए हमारा एक ही है आंसू, हम कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ राज्य का प्रेम और सेवा, कोई पौधा नहीं हमें चाहिए, प्रेम से रहना है और प्रेम से उठते हुए मूल मिलाने में हंसते हुए राज्य को गले लगाना, इतना ही सब करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब समय पूरा होता है, प्राणनाथ सुंदर सार जी मिल करके चौपाई कराइए। जाहिर करे फजर, जाहिर करे श्री महामती के मेहर की, श्री महामती के मेहर की, रूह आवे एक नजर, रूह आवे एक नजर, तो तब ही रात को मेट के, जाहिर करे फजर।